Hello, Acho. Let's read the question. The question says using the IUPAC norm, write the formula of the following. Now, the key concept related to this question, that is the nomenclature of coordination कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर का रूल क्या है? चलिए एक एज्यूम कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एम है, उसके साथ लिगेंड अटैच थे A2B2C D, उसके साथ चार्ज है N प्लस और उसके साथ एक एनायन है बाहर N माइनस AN माइनस, ठीक है, तभी न्यूट्रल होगा। अब ए क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अरे बाहर है, तो इसका जो रूल होगा, पहले लिगेंड का नाम आएगा, ठीक है, और लिगेंड कितना है वो भी आएगा। अगर 2 है तो बाई आ जाएगा, ठीक है। सो बाई ए, अब ए क्यू पहले आया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का नाम होगा लिगेंड का, ठीक है, उस ऑर्डर से आएगा। उसके बाद अगर बी भी 2 है सो बाई बी ई, देन थोड़ा सा स्पेस देके मेटल का नाम, ठीक है, जो भी मेटल होगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकलना है, अगर एक्स आ जाएगा तो एक्स, उसके बाद स्पेस देके जो एनायन का नाम आएगा, ठीक है, यही है रूल, ठीक है। तो चलिए इस रूल को यूज करके पहला जो नाम है पेंटा एमीन नाइट्रीटो एन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रेट है एक मेटल के नेम के बाद आया है, इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इसका मतलब नाइट्रेट मतलब NO3 बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम चार्ज नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें देखना है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या आएगा। अब देखिए कोबाल्ट आ गया, अब कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब अंदर भी लिखना है। अब देखिए पिंट एमीन है, अब एमीन, एमीन कहाँ से आया है? एमीन से। एमीन मतलब क्या होता है? NH2, ठीक है। NH2 होता है, पर इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है? अमोनिया। क्या है? NH3, तो अमोनिया आएगा। अब पेंटा है, इसका मतलब 5 आएगा। अब देखिए नाइट्रीटो, अब नाइट्रीटो कहाँ से आते हैं? नाइट्राइट से आते हैं, ठीक है। अब नाइट्राइट जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला जाएगा तब नाइट्रीटो हो जाएगा, अमोनिया एमीन हो जाएगा, ठीक है। एमीन से ऐसे करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम चेंज हो जाता है। तो नाइट्राइट मतलब क्या होता है? Na2, ठीक है। सो इसका मतलब NO2 आ जाएगा। अब देखिए NO2 का चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है। तो कोबाल्ट का चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, और एमोनिया का क्या होता है? 0, ठीक है। सो +3 +0 -1, ठीक है। और उसके साथ हमें एमोनिया का चार्ज NO3 का, नाइट्रेट का चार्ज कंसीडर करना है। अब नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है? -1 ही होता है, दैट ओवर 0। सो 3 -2 0, ठीक है। सो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3, ठीक है। तो हमें बाहर का जो बाहर जो कोऑर्डिनेशन पेयर का चार्ज हमें निकलना है, तो +3। एमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड, सो 0। और नाइट N2 का चार्ज कितना होता है? -1, ठीक है। अब क्या होगा ये, कितना आएगा? +2 आएगा। तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा कितना? +2। अगर +2 को बैलेंस करना है तो कितना चाहिए हमें? -2 चाहिए, ठीक है। अब NO2 का चार्ज कितना होता है? -1। तो इसका मतलब NO3 का अगर हम ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, तभी तो -1 का ट्वाइस कितना होता है? -2। तो यहाँ पर -1 उसका ट्वाइस -2, सो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होगा? CO NH3 होल 5 NO2 देन NO3 होल ट्वाइस, ठीक है। तभी हमें पता चल गया इसका
अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। इससे हमें पता चल गया जो कितना होगा नाइट्राइट। अब देखिए ये जो एन कोबाल्ट है, ठीक है, एन कोबाल्ट मतलब क्या है, मतलब ये जो NO2 है ना, ठीक है, NO2, अगर हम NO2 का चार्ज मतलब कंसीडर करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह O माइनस O माइनस, ऐसा कुछ चार्ज कौन, इसका मतलब इन साइड से मेटल के साथ इन साइड से जुड़ा है, नॉट वो साइड से जुड़ा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, तो ऑक्सीजन भी मेटल के साथ कनेक्ट हो सकता है। पर यहाँ पर क्या है, NO2 ये जो होता है एक एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब यहाँ पर दोनों साइड है ना, ऑक्सीजन साइड से भी मेटल के साथ बाइंडिंग हो सकता है और नाइट्रोजन के। अब इन कोबाल्ट लिखा है, इसका मतलब ये नाइट्रोजन के साइड से बाइंडिंग हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला जो ऑप्शन है क्या है, ट्राईएमीन क्लोरिडो निकल टू नाइट्रेट। चलिए इसका भी निकलते हैं, ट्राई एमीन क्लोरिडो, और इस जो कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर जो होता है उसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। निकेल, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिया है, 2, नाइट्राइट, सॉरी नाइट्रेट है। अब देखिए इसका मतलब नाइट्रेट क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। अब ट्राईएमीन है, निकेल है मेटल, इसके साथ ट्राईएमीन है, ठीक है। इसका मतलब एमीन मतलब NH3 3 है, क्लोरिडो अब Cl होगा, कोई भी 20 या 30 कोई भी लिखा नहीं है, इसका मतलब एक ही क्लोरीन प्रेजेंट है। अब देखिए इसका चार्ज निकलना है, अब निकल का कितना बोला है, +2, एमोनिया क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड, और क्लोरीन का क्या होता है -1, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा हमारा, +1, तो इसमें क्या आएगा +1, तो इसमें और NO3 का -1 होता ही है, तो इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा पूरा का पूरा क्या होगा, NiNH3 होल 3Cl देन NO3, ठीक है। इसे हमें पता चल गया कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ओके। अब ये जो क्लोरीन, क्लोरीन का अगर आयन देखेंगे तो क्या होगा, क्लोराइड होगा, पर कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर ये रूल हिसाब से हो जाता है क्लोरिडो, आयोडीन का हो जाता है आयोडो, ठीक है, हेलोजन ऐसे कुछ चेंज हो जाता है, ब्रोमीन का ब्रोमोडो, ब्रोमो हो जाता है, ठीक है, ऐसा ही। सो ये एक हमारा ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला है और दूसरा ए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।